चोर कर रख दिया है। 16 साल की साक्षी को पहले चाकुओं से गोदा गया और फिर एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया गया। साक्षी की हत्या करने वाले की पहचान हो गई है। आरोपी का नाम साहिल है, उसके पिता का नाम सरफराज है। साहिल ने सरेआम बीच मोहल्ले में साक्षी को रोका, उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल डाला और बड़ी ही बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी गई। साहिल इतना बेखौफ था कि उसे वहां मौजूद लोगों का जरा भी डर नहीं था। चाकू मारने और पत्थर से सिर कुचलने के बाद वो जाने लगा, लेकिन दोबारा लौटा और एक बार फिर हमला बोल डाला और हत्या करने के बाद बड़े ही आराम से फरार हो गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में किस तरीके से अब लोग भी संवेदनहीन हो गए हैं और कैसे एक बेटी को सरेराह मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। कसूर सिर्फ इतना था साक्षी का कि उसने साहिल नाम के इस युवक से बात करने से इनकार कर दिया था और यही ना साहिल को इतनी नागवार गुजरी कि उसके सर पर खून सवार हो गया और फिर उसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि बिना ब्लर किए हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। एक तरफ साक्षी बेबस पड़ी हुई है, साहिल नाम का ये लड़का उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, कभी चाकुओं से गोदा, उसके बाद पत्थर से उसके चेहरे को कुचला गया। लेकिन आसपास से गुजर रहे लोगों को जरा देखिए, जो तमाशबीन बने हुए हैं, जिन्होंने जहमत नहीं उठाई कि साहिल को रोका जाए। साहिल को अगर वक्त रहते रोक लिया जाता तो आज शायद साक्षी की जान बच सकती थी। हालांकि एक शख्स कोशिश जरूर करता है, लेकिन जब वो कामयाब नहीं होता तो वहां से निकल जाता है। आसपास के लोग मुड़ मुड़ कर साहिल को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि साहिल को रोका जाए। इस वक्त जितना गुनहगार ये साहिल है साक्षी का, उतने ही गुनहगार ये लोग भी हैं जो गुजर रहे हैं, देख रहे हैं साहिल के सर पर खून सवार है, हैवानियत सवार है, लेकिन कोई भी साहिल को रोक नहीं रहा है। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल चिन्ह खड़े कर देती हैं, तो वहीं साथ ही साथ सवाल ये भी कि कैसे समाज का निर्माण हम कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली इस हैवानियत पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी की पहचान हो गई है, जांच तेजी से चल रही है, आरोपी की तलाश हो रही है, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। एक हत्या का मामला कल शाहबाद डेयरी में रिपोर्ट हुआ था। वो भी हमारा जो केस है वो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। उसमें मल्टीपल टीम्स हैं, वह बन गई हैं और इन्वेस्टिगेशन पूरे फुल स्विंग पर चल रहा है और एक्यूज्ड है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही हम उसको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। अभी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में और इसके ऊपर अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा, तो यही कह सकते हैं कि ये अभी एक्यूज आइडेंटिफाइड है और उसको अरेस्ट भी हम जल्दी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, कुछ ही घंटे हुए हैं, तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगी। ये कहना चाहूंगी कि केस हमारे संज्ञान में है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सारी कोशिशें की जा रही हैं, एक्यूज आइडेंटिफाइड हैं और जल्द ही शीघ्र ही उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो साहिल को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त मौके से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कैसे इस खौफनाक वारदात को साहिल ने अंजाम दिया है और वो इलाका कैसा है जहां पर साहिल ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। बिल्कुल प्राची, देखिए हम शाहबाद डेयरी इसी जगह पर मौजूद है जहां पर साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जहां पर साहिल जो है वो ताबड़तोड़ वार जो है वो साक्षी के ऊपर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड लिखा हुआ है और इसी जगह पर लगातार साहिल वार करता है चाकुओं से। लगभग 22 से 24 बार वो वार करता है। यहीं पर ही जो साक्षी है वो गिर जाती है, तब तक उसको चाकुओं से वार करता रहता है जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि साक्षी की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सामने आप देखेंगे प्राची, ये वो पत्थर है जो पत्थर उठा के जो साहिल है वो साक्षी के ऊपर मारता है और इन्हीं पत्थरों से हमला किया जाता है। पहले चाकू मारे जाते हैं और चाकू मारने के बाद वो पत्थर मारता है साहिल इसके ऊपर और उसके बाद आप ये देखेंगे सीसीटीवी है, ये ठीक मेरे सामने ये सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसमें ये पूरी वारदात, जो कि लगभग रविवार रात 8:45 बजे की है, जब ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। हम आपको बता दें कि साक्षी जो है वो ठीक इससे 3 गलियां पीछे रहती है और जब वो अपने दोस्त के यहाँ जा रही थी तो कहीं ना कहीं साहिल को इस बारे में पता था कि वो इसी रास्ते से निकलेगी। ये इलाका देखिए प्राची, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा जेजे कॉलोनी है, छोटे छोटे मकान है यहाँ पर और यहीं पर ही इंतजार जो है वो साहिल कर रहा था साक्षी का।
वो जब यहाँ पर पहुंचती है उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता है और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आप देखें कि सामने प्राची एक सीसीटीवी जो है वो यहाँ पर सामने भी है, तो इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये पूरी घटना जो है वो कैद हुई है, जिस सीसीटीवी जो फुटेज से ये दिखता है कि कितने ब्रूटल तरीके से साहिल ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, राजा भाटिया जी है। राजा जी, पूरी घटना क्या हुई, क्या इसकी डिटेल्स है आपके पास? अभी हम लोग तो जांच कर रहे हैं, एक बार पूरा हो जाने दीजिए, फिर हम बता देंगे आपको, पूरा ब्रीफ दे देंगे। अभी तक जो आरोपी का नाम क्या है? और नाम साहिल है जी। तो अभी तक क्या उसको पकड़ा जा सका है? अभी टीम उसी के लिए गई हुई है, रेड पे गई हुई है, जैसे भी अपडेट होगी हम लोग आपको सूचित करेंगे। सर कितने बजे की घटना है, हुआ क्या? कल रात को 9:15 बजे की घटना है, 9:15-9:20 के आसपास की जी। सर हुआ क्या था, कब से दोनों एक दूसरे को जानते थे? शुरुआती तफ्तीश में क्या पता चला? नहीं, अभी हम लोग जान कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास सारी डिटेल्स नहीं आई हैं। जैसे जब अक्यूज अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद वी विल लेट यू नो कि क्या होगा। क्या दोनों साक्षी और ये साहिल एक दूसरे को जानते थे पहले से? हाँ, जानते थे, पर अभी डिटेल्स हम लोग डाइवर्ज नहीं कर सकते। अभी हम लोग को जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हमें सारी डिटेल्स पता नहीं चलेगी। टीम उसके लिए गई हुई है, जैसे ही वो पकड़ में आता है आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके पिता से क्या बातचीत हुई है? हाँ, अभी तो वही लग रहा है, बाकी वही मैंने जैसे कि अभी इनको कहा कि वंस ही इज नॉट अरेस्टेड, टिल ही इज नॉट अरेस्टेड वी विल नॉट हैव ऑल द डिटेल्स एंड टिल देन इट इज प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन एनीथिंग। साहिल के परिवार से, साक्षी के परिवार से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या आरोप है? क्या पहले एक दूसरे को जानते थे, बात करने से? राइट नाउ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, बस आवर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड, वी शुड हैव ऑल द फैक्ट्स व्हिच शुड बी क्रॉस वेरीफाइड। साहिल के पिता क्या मदद कर रहे हैं जांच में? यस, दे आर कोऑपरेटिंग। उनको वो आपके पास है? पिता I am again repeating that I can't comment on these things. I am not at liberty to divulge all the details. Let us arrest the accused first and do the investigation in a proper way. Then we will give all the details. कब तक गिरफ्तारी संभव है सर साहिल? Let us see. We are hopeful. सीसीटीवी हमने देखा कितने ब्रूटल तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तो क्या कहेंगे, क्या किस तरीके का काम ये साहिल करता है? क्या इसकी पहले भी आपराधिक हिस्ट्री है? अभी तक अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, बट जब भी वो अरेस्ट होगा उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करेगी we will give all the details. साहिल की क्या उम्र है सर? साहिल की क्या 20 साल। क्या पता चल पाया किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कितना एग्रेसिव हो गया? नहीं। सर आसपास क्या लग रहा है जिस तरीके से तस्वीरें हैं, जिस तरीके से नो सच कंप्लेंट, जिस तरीके से तस्वीरें लग रहा है कि हत्या को ही अंजाम देने के मकसद से आया था, कहां से चाकू लिया, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तो वो मिलेगा तभी तो बता पाएंगे। मैं वही बोल रहा था कि वो मिलेगा तभी सारी डिटेल्स हमें पता कितनी टीमें बनाई गई है सर पुलिस? अभी हम लोग ने इसके ऊपर 6 टीम्स बनाई हुई हैं एंड वी आर सेंडिंग द टीम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड वी आर ऑन इट। सर परिवार ने कुछ बताया साक्षी के कि पहले कभी झगड़ा हुआ था इनका? क्या नहीं, नो सच थिंग एज कम ऑन रिकॉर्ड। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी हमारे पास। साहिल करता क्या है सर? वो अभी हम आपको बताएंगे बाद में। ही इज सम मैनुअल लेबर ही कुछ है यहाँ पे, नॉट श्योर। नो नथिंग, नो सच। कई लड़कों को यहाँ से दिल्ली से उठाया सुबह। अभी देखिए जांच की बात है, उसके अंदर जो भी जानकारी, जो हमें क्लू दे पाएगा, जो उसको जानकारी होगी उसको, तो इसको ऐसा नहीं कह सकते उनको उठाया है। वी आर जस्ट यूजिंग द रिसोर्सेज, उनके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने। एक सवाल और बड़ा चल रहा सर, लोग भी मौजूद थे, कोई हिम्मत करता तो शायद वारदात रुक भी जाती है, आपको ऐसा लगता है? वो तो आपको कैमरे में दिख ही रहा है। आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दैट, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। आप सर आउटर एडिशनल डीसीपी हैं? यस। तो राजा भाटिया जी है, प्राची आपने सुना इनको, ये एडिशनल डीसीपी है आउटर नॉर्थ में, और इनका कहना है कि जो पहचान है वो तुरंत हो गई थी साहिल की। 20 साल उसकी उम्र है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि 6 टीमें जो हैं वो साहिल को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक कोई भी आपराधिक इतिहास जो साहिल का निकलकर सामने नहीं आया है, ये एडिशनल डीसीपी आउटर नॉर्थ राजा भाटिया जो है उन्होंने हमें बताया। उनका साफ कहना था कि यहाँ पर लोग थे आसपास, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। जो सरफराज है साहिल के पिता, उनको पुलिस ने पिक किया हुआ है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है किस तरीके से ये वो कहां साहिल छुप सकता है। उसके और रिश्तेदारों को पुलिस ने जो है वो बुलाया हुआ है पूछताछ के लिए, और जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के आसपास के भी कई लड़कों को पुलिस ने पिक किया है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।